नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का किरांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। किरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बाईपास थाना के प्रभार प्रभारी निधि कुमारी को गुप्त सूचना मिली। झारखंड गोड्डा से अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बाईपास थाना होते हुए सहरसा जाने वाली है। इसके बाद प्रभार प्रभारी निधि कुमारी के नेतृत्व में संध्या गश्ती दल पदाधिकारी बैजनाथ कुमार और पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के खीरी बांध स्थित टीवीएस शोरूम के पास रोको टोको अभियान चलाया गया। तो वहीं करीब 10:30 बजे रात्रि में चेकिंग के दौरान उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को देखते हुए रोड छोड़कर खेत में गाड़ी लेकर भागने लगे। इसके बाद बाईपास पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी लेने लगे। तो स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे में अवैध विदेशी शराब रॉयल स्टैग 375 ml का 3 कार्टून, इंपीरियल ब्लू का 5 कार्टून, रॉयल गोल्ड कप का 10 कार्टून और साथ ही अवैध विदेशी शराब भी बरामद किए गए। किरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर 9 दिवसीय श्री श्री 108 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का आयोजन कुतुबगंज काली मंदिर में किया जा रहा है। इस महारुद्र यज्ञ को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 1100 महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर शहर भ्रमण किए। इस कलश शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। इस शक्ति महारुद्र यज्ञ में बनारस से आए कथावाचक के द्वारा कथा सुनाया जाएगा। आज के इस कलश शोभा यात्रा का नेतृत्व वार्ड 51 के पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, महारुद्र यज्ञ के सचिव पप्पू तांती, रघुनंदन प्रेमी कर रहे थे। किरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आ रहे हैं और ऐसे में पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। खासकर शहरी क्षेत्र में भागलपुर नगर निगम के द्वारा दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों के द्वारा स्वच्छता का संदेश देती हुई बनाई जा रही तस्वीर से लोग जागरूक भी हो रहे हैं और ये आकर्षण का केंद्र भी बना है। किरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के खीरी बांध गांव के पास अनियंत्रित हाईवे गाड़ी के चपेट में आने से शिक्षक उदय कुमार की मौत हो गई। उदय रंगरा थाना क्षेत्र के 3 टंगा गांव का रहने वाला है। हर दिन की तरह उदय अपने गांव से लोकनाथ उच्च विद्यालय जगदीशपुर पढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल से आते जाते थे। आज सुबह जो स्कूल जा रहे थे तो खीरी बांध के पास हाईवा ने धक्का मार दिया, जिससे उदय की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय थाने में उदय के परिजनों को सूचना दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरीके की घटना घटित होती है और पुलिस इसे रोकने में नाकाम साबित होती है। किरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में 24 फरवरी को आगमन है। इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर हवाई अड्डा पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं छापे पर जवानों की नजर रहेगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 4000 से अधिक पुलिस वाहनों और दंडाधिकारियों को सुपर जनरल युवा यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिनिधित्व किया गया है। एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस में अनावश्यक होटल बचाने वाले कार्रवाई होगी। सभा स्थल पर तक पहुंचाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर सफर करना होगा। तिलका मांझी चौक से हवाई अड्डा तक जो ट्रैफिक जोन रहेगा, यहाँ लोग सिर्फ पैदल आना जाना कर सकेंगे। बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। जगह जगह दंडाधिकारी तैनात होंगे और लोगों को गाइड करेंगे। नवगछिया की ओर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग होगी और हाउसिंग बोर्ड परिसर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बगल में वहां पर कर सकेंगे। सभा स्थल के चारों ओर छोटे बड़े पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 3500 बस और 8000 छोटी गाड़ियों का पड़ाव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर व्यापक सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है और 4000 से अधिक संख्या में पुलिस बल, उसके अतिरिक्त अधिकारियों के पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल और एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी हम लोगों ने जोन वाइज बांट करके रखा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए यातायात सुगम हो, इसके लिए व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने प्रतिनिधियां किया है और इसके साथ ही जगह जगह पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए
पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बड़े वाहन कहाँ लगेंगे, छोटे वाहन कहाँ है, हमारे बाइक वाले कहाँ है लगे रहेंगे, साइकिल से कुछ लोग आएंगे, साइकिल से आने वाले लोग कहाँ रहेंगे, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है। और इसके लिए ट्रैफिक की एक अलग टीम रहेगी जो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी और जिनसे कि मेरा कोऑर्डिनेशन रहेगा हम लोग के डायरेक्शन पे और अपने विवेक से वो बेहतर काम करेगा। और आसूचना संकलन के लिए भी हमारे सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं कि आसूचना संकलन कोई ग्रीवांस हो तो उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोग की है। रेलवे रूट के लिए रेलवे के लिए हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, एक हमारा जो भागलपुर का जंक्शन है और दूसरा नवगछिया रेलवे स्टेशन है। तो भागलपुर से हमारी 3 ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है। तीनों के समय पे हम लोगों ने तीनों पाली में जो दंडाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल है, इसकी व्यवस्था किया है और ठीक ऐसे ही व्यवस्था हम लोगों ने नवगछिया में किया है। स्पेशल व्यवस्था में मैंने ये यहाँ कहा है कि एक तो प्रत्येक कोच के सामने 2 गेट होता है, करीब 18 से 20 कोच होता है एक ट्रेन में, जो सवारी ये ट्रेन में, उसमें प्रत्येक गेट पे हमारे पुलिस कर्मी रहेंगे और 2 से 3 बॉगी पे हमारे एक अधिकारी प्रतिनिधि, 2 बॉगी पे अधिकारी प्रतिनिधि जो देखते रहेंगे। दूसरी बात कि हम लोगों ने लाउंज भी एक तो अच्छा लाउंज है हमारा भागलपुर स्टेशन पे, इसके अतिरिक्त भी एक लाउंज हम लोग बना रहे हैं जहां पर्यटकों की सुविधाएं दी जाएगी और वहां वो आराम से बैठ सकेंगे, खास करके जब तक ट्रेन उनकी नहीं आती है तो इंतजार कर सकेंगे और भी सारी सुविधाएं, पीने का पानी है, शौचालय है और साफ सफाई है वो हम लोग दुरुस्त रखेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने रेलवे से अनुरोध किया है कि आप सभी जगहों पे जो कोच का पोजीशन क्या होगा वो डिस्प्ले करेंगे और लैंडमार्क भी डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि ओवर ब्रिज है हमारा, फुट ओवर ब्रिज है, उसके आगे कौन कौन कोच लगेगा, फुट ओवर ब्रिज के और मेन गेट के बीच में कौन सा कोच लगेगा, मेन गेट से लेकर के पिछला फुट ओवर ब्रिज है वहां पे कौन कोच लगेगा, ताकि आम जनों को पहचानने में उनका कोच कहाँ लगेगा कोई असुविधा नहीं हो। और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि ट्रेन यदि 1 मिनट रुक भी जाए अधिक तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर आराम से चढ़ जाए या आराम से उतर जाए, उसके बाद ही हम लोग उसको टाइम को एडजस्ट करें। और एक और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया है कि किसी परिस्थिति में हम प्रयास करें कि जो अनाउंसमेंट हो चुका ट्रेन का किस प्लेटफॉर्म पे आएगी उसको नहीं बदला जाए, ताकि जो हमारे जितने सवारी है उनको कोई सुविधा नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कहलगांव रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पूरब टोला के पास एक जंगल में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित के परिजनों को जब पता चला तो परिजनों ने इस हैवानियत वाली घटना की सूचना कहलगांव थाने के तत्कालीन प्रभारी देवगुरु को दी। वहीं देवगुरु ने इस घटना की जानकारी ली। वहीं CDPO शिवानंद और भागलपुर के सीनियर SP को इसका बताया गया। इसके बारे में वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर एक टीम गठित की गई और तकनीकी सहयोग और मानवीय सूत्रों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म में संलिप्त 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। इसके बाद घटनास्थल पर FSL टीम बुलाया गया। FSL टीम के द्वारा अभियुक्तों के द्वारा अपराध करने के समय पहने हुए कपड़ों को जब्त किया गया और FSL टीम द्वारा अन्य साक्षी भी संलग्न किए गए। साथ ही पीड़ित परिजनों के साथ कहलगांव थाने की महिला पुलिस पीड़ित परिजनों के द्वारा बताए गए हर पहलू को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई। कहलगांव SDPO शिवानंद ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के परिजनों ने नाबालिग लड़की को इस अवस्था में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव में भर्ती कराया। इसके बाद कहलगांव थाने को जानकारी दी गई तो वहीं इसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए और भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में टीम को गठित किया गया और घटना के 3 घंटे के अंदर ही 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मामला यह है कि कहलगांव थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे पूरब टोला की तरफ एक लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी। इसी क्रम में रास्ते में ही कुछ लोग असामाजिक तत्व मिले और उस बच्ची को पकड़ लिए। उनके जो दोस्त थे
उनको बांध दिए और बच्ची के साथ इन लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना मिलते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और एक विशेष टीम बनाई गई और टीम के द्वारा सभी 4 अभियुक्तों को 3 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तारी कर लिए। इसमें अभियुक्तों का नाम था गुड्डू राम, पिता स्वर्गीय इंद्रदेव राम, दूसरा मोहम्मद चुन्ना, पिता मोहम्मद जल्लो, सूरज कुमार, पिता नागेश्वर राम, विक्की कुमार, पिता जितेंद्र राम। सभी के सभी पूरब टोला के निवासी हैं। इसमें जो एसआईटी टीम गठित की गई थी उसमें एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में तथा एसएसपी साहब के निर्देशन पर एसपी सिटी साहब की निगरानी में ये टीम काम की। इसमें शामिल थे दुबे देवगुरु पुअनी कहलगांव थाना, पुनी रंजीत कुमार प्रभारी डीआईओ पुअनी, कन्हैया कुमार थानाध्यक्ष रसलपुर, पुअनी अजीत कुमार थानाध्यक्ष घोघा, पुअनी आशुतोष कुमार थानाध्यक्ष अंतिचक, पुअनी सुशील कुमार थानाध्यक्ष एनटीपीसी, पुअनी ज्योत्सना कुमारी, विकास कुमार, राधेश्याम गुप्ता कहलगांव थाना के। सबने बड़ा अच्छा काम किया। इस कांड को हम लोग त्वरित विचारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित कर रहे हैं। एफएसएल टीम से भी हम लोग इसमें मदद लिए हैं। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, स्टेशन परिसर से घटनास्थल की डिस्टेंस क्या है सर? स्टेशन से घटनास्थल का डिस्टेंस लगभग 50 मीटर के आसपास है। और जो सर मेडिकल पुष्टि हो गया है सर आरोपी का? मेडिकल पुष्टि अभी रिपोर्ट आना बाकी है। आरोपी का सर आपराधिक इतिहास भी किसी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं अभी। इसमें मोहम्मद चुन्ना पर क्या देखा धर्म परिवर्तन करके मतलब कुछ मामला है क्या? ऐसी बात अभी प्रकाश में नहीं है। साहब बता रहे हैं कि लड़की के साथ रात में ऐसी घटना हुई, तो लड़की कहीं से आ रही थी क्या? लड़की शायद भागलपुर से आ रही थी। लड़की भागलपुर से आ रही थी? उसकी मम्मी से हमको ये सब पता चला। अच्छा, कि लड़की भागलपुर से आ रही थी। तो लड़की भागलपुर से आ रही थी तो स्टेशन पे क्या कर रही थी? स्टेशन पे मतलब कर कुछ नहीं रही थी, ठीक, मतलब सिर्फ बातचीत, अपना दोस्त था साथ में, अच्छा, उसी से बातचीत कर रही थी। अच्छा, दोस्त से बात कर रही हाँ। थी। ठीक ठीक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सबौर थाना अंतर्गत सरधो पंचायत के बड़ी धनकर ग्राम के निवासी सत्यम कुमार को डिस्को रजक पिता रामचरित्र जय रजक के द्वारा रिवॉल्वर से वार किया गया। गोली मिसफायर होने के बाद उस रिवॉल्वर के पिछले हिस्से से सर पर प्रहार कर सर फोड़ दिया गया और जान से मारने का प्रयास किया गया। सभी सत्यम कुमार वहां से जान बचाकर भाग अपने परिजनों के साथ सबौर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत थाना प्रभारी से की। इसके बाद सबौर थाने के थाना अध्यक्ष सूबेदार पासवान के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं अपने दलबल के साथ धनकर पहुंचकर छापेमारी की गई। इसके बाद डिस्को रजक को उसके घर बाथरूम से बड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। आपको बता दें कि लोगों के द्वारा बताया गया है कि डिस्को रजक के ऊपर अलग अलग थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लंबे समय से ये फरार चल रहा था। बताया गया कि डिस्को रजक को किसी भी शासन प्रशासन थाना पुलिस का भय नहीं है। ये निर्भय होकर किसी से भी रंगदारी वसूली करता और जान से मारने की धमकी देता है। जैसे कृत्य करना इसके लिए आम बात है। डिस्को रजक के घर के बगीचा से गुजर रहा था। डिस्को रजक के घर के पास डिस्को रजक ने रोक लिया और बोलने लगा कि तो राम जानवर तो और सामान निकाल के सटा के फायर भी करने का कोशिश किया। उसी में उसका गन का नोजल पकड़ लिया, ऊपर किया तो मिस फायर हो गया। उसी दरमियान में वो गन छीन के वो माथा पे गन के पिछली भागों से मार बैठा। और कोई बात था? और बोला कि थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा, हम खुद ही रंगबाज हैं, सो हमसे तो पूरा समाज डरता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर विश्व मातृभाषा दिवस पर नाटककार और साहित्यकार वीरेंद्र नारायण के जन्म शती वर्ष पर राष्ट्रीय अंग समागम कार्यक्रम का आयोजन 21 फरवरी को भागलपुर के स्थानीय भगवान पुस्तकालय नया बाजार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वीरेंद्र नारायण पर विजय नारायण द्वारा व्याख्यान चर्चित रंगकर्मी और महुआ गटवारीन के लेखक शीतांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन वीरेंद्र नारायण लिखित नाटक बापू के साय में का मंचन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में कर्ण पुरस्कार अर्पण और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम अंग जनगण अंग मदद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान प्रसन्न लताम निधि साथ ही सबों के अंगिक को आगे बढ़ाने अंगिका भाषा के प्रोत्साहन की बात की। प्रेस वार्ता के दौरान शंभू दयाल खैतान, सुधीर मंडल, वंदना झा समेत कई लोग उपस्थित थे। बताइए सर, क्या चीज खास हो रहा है? दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन 2008 में कर्ण महोत्सव भागलपुर में किया था। इस दानवीर कर्ण का मुख्य उद्देश्य यही था कि कर्ण की जो धरोहर है, नाथनगर में कर्णगढ़ है, आज वो विलुप्त होते जा रहा है। जो फोर्ट रोड कहा जाता था कभी किला रोड, उसको सीटीएस रोड कर दिया गया। सीटीएस में जो कर्णगढ़ का बोर्ड था उसे हटा करके सीटीएस कर दिया गया। और हमारी ही संपत्ति, अगर सीटीएस की संपत्ति है तो घेर लेता तो कोई दिक्कत नहीं। ये कर्ण की माने धरोहर था और हमको 68 में ही जिला पदाधिकारी भागलपुर द्वारा डिमार्केशन दे दिया गया था कि वो जमीन पब्लिक का रहेगा और उधर सीटीएस है। लेकिन आज पब्लिक की जमीन घेर लिया है। कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़ करके 2008 से आज तक हम लोगों का हक नहीं दिला सका। इसलिए हमने कर्ण के अपने ही जमीन पर कर्ण का प्रतिमा लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 तारीख के जाने के बाद मुझे कॉल गया कि भाई आप तो लिखित दिए ही नहीं थे, आप लिख के देते, अब 2-4 महीना लगेगा। इसी ढंग से हमने पीएम और सीएम को दोनों जगह जो है अपनी डिमांड रखा है और उस पर डिमांड के लिए हम अभी तक कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि पहले कर्ण की को पहले कर्ण है तब अंग है और तब अंगिका है, इसलिए कर्ण को स्थापित किया करने का। और 22 तारीख को माननीय मधुरेंद्र जी जो एक कलाकार हैं उनके द्वारा माने बालू के ढेर का उसका कार्यक्रम हमारा चल रहा है। कल से हम बृहद रूप से इसका गण की स्थापना की गई है। जनगण राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, अंग जनगण। और विश्व मातृभाषा दिवस पर पिछले 3 साल से लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं और इस मौके पर हम देश भर के महत्वपूर्ण लोगों को कर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित करते रहे हैं। इस बार जो है कर्ण पुरस्कार दिया जाएगा। कल भगवान पुस्तकालय में प्रोग्राम है और वीरेंद्र नारायण जो कि भागलपुर के ही थे, बड़े नाटककार थे, विख्यात थे। उनके नाटकों को देखने के लिए नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी आते थे। उनके जन्म शती वर्ष पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके बेटे विजय नारायण मुख्य अतिथि हैं, वो आएंगे। और इसके अलावा उस मौके पर हम एक भागलपुर के जाने माने रंगकर्मी शीतांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। तो उनके साथ 22 तारीख को कर्णगढ़ पर दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन की मदद से अंग जनगण अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन की ओर से वहाँ पर बालू के कलात्मक ढेर पर कर्ण की आकृति को उभारा जाएगा और उस कार्यक्रम का अनावरण जो है हमारे डॉक्टर शंभू दयाल खैतान जी वहाँ करेंगे। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि कल भगवान पुस्तकालय में भी आप लोग आने की कृपा करें और 22 तारीख को कर्णगढ़ पर भी आने की कृपा करें। तो करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है। पत्रकार महोदय यदि चाहते हैं तो छोटी बात भी बहुत बड़ी होती है। हमारा ये क्षेत्र अंग क्षेत्र है और अंग क्षेत्र की महत्ता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। अभी जबकि डॉक्टर अमरेंद्र ने विस्तृत रूप से हम लोगों को बताया कि बौंसी में जो मंदार पर्वत है उससे समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था। एक बूंद अमृत कुंभ में गिरा, जहाँ की करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और जहाँ से निकला वो धीरे धीरे नज़र से ओझल हो रहा है। अंगिका भाषा को प्रमोट करना, अंग क्षेत्र की महत्ता को बढ़ाना और
अंग प्रदेश के जो राजा थे कर्ण, उसकी महत्ता को सार्वजनिक करना यही मुख्य उद्देश्य है। और कल के इस कार्यक्रम में अंगिका भाषा को विस्तृत रूप से प्रमोट किया जाएगा। अंग क्षेत्र की महत्ता के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। इसी सिलसिले में कल के बाद परसों राजा अंग की प्रतिभा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर गांव में वार्ड नंबर 7 में श्री 108 राम वन हनुमान मंदिर के प्रथम वर्षगांठ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गांव की बालिकाओं और महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर पूरे गांव में भक्ति भाव के साथ भ्रमण किया। इस धार्मिक आयोजन में ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। उक्त जानकारी देते हुए पंडित मनोज मिश्र ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 20 फरवरी 2024 को श्री 108 राम वन हनुमान मंदिर का 1 साल पूरा हो गया। इसी के उपलक्ष्य में सनातन धर्म के लोग वर्षगांठ को आस्था और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर 20 फरवरी के शाम 4 बजे से 22 फरवरी 2025 तक यानी 48 घंटे का रामधुन संकीर्तन भी आयोजित किया गया। भगवान की मर्जी से रामधुन संकीर्तन का आयोजन बढ़ाया भी जा सकता है। यह आयोजन समस्त मधुरापुर ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित किया गया है। किस उपलक्ष्य में रामधुनी से शोभा यात्रा निकाला गया? श्री हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये प्रथम वर्ष का रामध्वनि महायज्ञ का आयोजन जो है 48 घंटा के लिए रखा गया है मधुरापुर ग्राम में। और आगे भी अगर यहाँ के ग्रामवासी का भगवान की कृपा होगा तो इसका समय और भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी संकल्प 48 घंटा का रखा गया है यहाँ के व्यवस्थापक महोदय का आदेश के अनुसार। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पंडित मनोज मिश्र ज्योतिषाचार्य दरभंगा से यह मंडप पर मुझे नियुक्त किया गया है और आगे जो है अब राम जी की कृपा से जो है इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री सीताराम। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे ही बिहार की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।